आज मैं आपको बता रहा हूं आपस में संबंध जितनी भी भौतिक राशियां जो वन डायमेंशनल मोशन में है, इनसे संबंधित आपस में क्या रिलेशन होते हैं। तो उन रिलेशन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन फॉर्मूलास, एक विमीय गति के सूत्र या संबंध जो भी होते हैं। तो वो तीन संबंध मेन है, वो हम देख लेते हैं कि एक विमीय अब एक विमीय गति से संबंधित फॉर्मूले कौन से हैं? तो फॉर्मूले सबसे पहले तो यू कहलाता है प्रारंभिक वेग, वी कहलाता है अंतिम वेग, एस कहलाता है विस्थापन और ए कहलाता है त्वरण। अगर पॉजिटिव है और ए बराबर मंदन तो ये नेगेटिव। ये बेसिक राशियां हैं। एक और राशि है टी, यात्रा में लगा कुल समय। ठीक है, इन सभी राशियों का आपस में एक रिलेशन होता है वी यू एस ए और टी में। और ये जो संबंध होता है आप सभी जानते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ही लिख रहा हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस माइनस 2as। ये बेसिक समीकरण है, इनका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को तब यूज करना चाहिए जब आप देखें वी यू प्लस माइनस ए टी, तो इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब वेग और समय दिया हो। वेग और समय की जानकारी है, त्वरण तो हर समय में नियत रहेगा। इस केस में ए बराबर नियत होना चाहिए। जो त्वरण है वो नियत होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये तो फिक्स है। नियत त्वरण से वस्तु गति कर रही है। और वेग समय अगर आपको दिया है तो पहले वाले समीकरण के बारे में सोचना। अगर विस्थापन और समय दिया हो, मतलब विस्थापन समय दिया हो, तब आपको दूसरे वाले के बारे में सोचना चाहिए। और तीसरे में जब आपको वेग और विस्थापन दिया हो, इसमें आप देखें कहीं भी टाइम या समय नहीं। जब वेग और विस्थापन दिया हो तब आपको तीसरे वाले समीकरण के बारे में सोचना चाहिए। तो तीन फॉर्मूले होते हैं आपस में रिलेशन। पहला फॉर्मूला v बराबर u प्लस माइनस ए टी, ये तब यूज करें जब वेग और समय की जानकारी हो। दूसरा फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तब यूज करना चाहिए जब विस्थापन और समय की जानकारी हो। और तीसरा फॉर्मूला b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तब यूज करना चाहिए जब विस्थापन और वेग की जानकारी हो और समय के बारे में कोई जानकारी ना हो। जब टाइम रिलेटेड जानकारी ना हो तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्मूले पर ही यूज करना चाहिए। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि त्वरण नियत होना चाहिए। यदि वस्तु त्वरित है, वेग बढ़ रहा है, तो आपको ए पॉजिटिव रखना है। यदि वस्तु मंदन है मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि वेग बढ़ रहा है और इसका मतलब है वेग घट रहा है, तो आपको प्लस माइनस साइन बिल्कुल क्लियर है कि आपको कब यूज करना है। अच्छा, यदि ए 0 हो, मतलब ये भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि ए 0 है, अर्थात वस्तु नियत वेग से गतिमान हो। अगर वस्तु नियत वेग से गतिमान होगी तो ऑब्वियसली त्वरण जो है, त्वरण इसमें क्या होगा, त्वरण शून्य है। अगर त्वरण शून्य हो तो आप देख सकते हैं फिर फॉर्मूला सिंपल हो जाता है ना, s बराबर u t, क्योंकि v बराबर u, तो वेग तो नियत है। a को आपने 0 रखा तो ये जो सेकंड फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं s बराबर u t या t बराबर s अपॉन u, या
समय बराबर विस्थापन अपॉन वेग से निकाल सकते हैं। तब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो ये नोट ध्यान रखना है, हमेशा वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। अगर त्वरण शून्य है, वस्तु नियत वेग से गति करे, तो सिंपल फॉर्मूला यूज होता है T इक्वल्स टू S अपॉन U। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तभी यूज होता है जब वस्तु त्वरित हो, स्पीड को बढ़ना या घटना जरूरी है। अब इसमें भी कुछ टिप्स हैं, आपको बता दूं कि वस्तु, ये टिप्स हैं यूज करने के, कि वस्तु विराम अवस्था से गति आरंभ करे या वस्तु को छोड़ दें, ड्रॉप करें। ये शब्द आपको जब क्वेश्चन में मिले कि वस्तु विराम अवस्था से गति आरंभ करती है, वस्तु को छोड़ दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है आपको वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य लेना है। इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग आपको क्या लेना है? 0 लेना है। ओके, या अब अगला दिया जाए कि वस्तु रुक जाती है, स्टॉप। अगर वस्तु रुक जाती है तो आप समझ जाए कि वस्तु का अंतिम वेग v0 लेना है। वस्तु रुक जाती है तो इसका मतलब है वस्तु का अंतिम वेग क्या ले सकते हो आप? 0 ले सकते हो। तो ये आपको u और v अपने खुद के दिमाग से आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले प्रश्न में या क्वेश्चन में त्वरण A का मान ज्ञात करें। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए, जो भी दिया जाए, उसमें आप ये देखें कि उस क्वेश्चन में त्वरण A कैसे आएगा। फिर त्वरण निकालकर आप दूसरे किसी समीकरण का प्रयोग करके अज्ञात राशि ज्ञात करते हैं। फिर अन्य समीकरण का प्रयोग कर अननोन वैल्यूज ज्ञात करते हैं। ओके, तो ये आपको तीनों फॉर्मूले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लियर हो गए होंगे और इनका आपस में रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। ये सारे फॉर्मूले सब क्लियर हो गए। अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, तो ये आप नोट कर लें, आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक थोड़ा गले में खराब है, हो जाती है सोच। तो गति के समीकरण में एक और फॉर्मूला है, हालांकि ये मेन फॉर्मूला नहीं है, इसको ड्राइव्ड फॉर्मूला कहेंगे, लेकिन इसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। और वो फॉर्मूला संबंधित है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो ये अंतर हमको क्लियर रखना है कि n सेकंड में तय की गई दूरी, इसका फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस माइनस हाफ at। ये आपको बहुत क्लियर होगा फॉर्मूला कि n सेकंड्स में, n की जगह हमने t रखा है और क्या किया है, t बराबर क्या लिया है हमने, n रख लिया। तो n सेकंड्स में तय की गई दूरी की बात करें तो s इक्वल्स टू ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर से आ जाएगा। लेकिन हम जिस स्पेशल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो ये है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई। तो अंतर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पहले तो अंतर क्लियर हो गया। nवे मतलब 5 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 5 सेकंड मतलब 0 से 5 सेकंड में तय की गई दूरी की बात।
5वें सेकंड की बात करें तो केवल 5वें सेकंड तक वस्तु गति करती है, उस समय कितनी दूरी तय करती है, विस्थापन होता है। अंतर आपको बहुत क्लियर होना चाहिए दूसरे फॉर्मूले में, और इसका फॉर्मूला होता है एस एन nth बराबर u प्लस माइनस a बाई 2n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है ये nवें सेकंड के लिए सही है, ut नहीं है यहाँ पर, u प्लस माइनस a बाई 2n माइनस 1। चाहे तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि सपोज मुझे 5वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, तो टेक्निकली मैं क्या करूंगा, पहले पूरी 5 सेकंड की दूरी निकाल लूंगा कि भाई 5 सेकंड में वस्तु कितनी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, 4 सेकंड की दूरी निकालूंगा, मतलब 1 सेकंड कम करके 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालूंगा और दोनों दूरियों को माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा केवल 5वें सेकंड की तय की गई दूरी। तो इसी तरीके से मैं प्रूफ करने वाला हूं कि एस एन nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर n सेकंड में तय की गई दूरी, फिर 1 सेकंड कम कर दूंगा, n माइनस 1 सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी, n सेकंड्स में तय की गई दूरी माइनस 1 सेकंड कम कर देना, s n माइनस 1। समझ में आ गया मैंने क्या किया? 5वें सेकंड में दूरी के लिए मैं पहले 5 सेकंड की दूरी निकालूंगा, फिर 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। ओके, तो एस एन होगा, इसको लिखेंगे एस एन यू टी बराबर एन लिखेंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे। अब हम टी, इसमें टी बराबर, ये टी बराबर एन माइनस 1 लिखेंगे। यहां हमने टी बराबर एन लिखा था, लिख के देखें, यू टी को लिखेंगे एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। एस एन बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब ध्यान से आगे माइनस का ध्यान रखना है, तो ये होगा माइनस यू एन, माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस यू, और यहां फिर हमें ध्यान रखना है क्योंकि मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर? और आगे ऑलरेडी लगा हुआ है ए बाई 2, तो इसको थोड़ा सावधानी से ओपन करना पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस, पहले तो माइनस आएगा, फिर ए बाई 2 एन स्क्वायर, माइनस ए बाई 2 एन स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए बाई 2, फिर आएगा माइनस ए बाई 2 और इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, और फिर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ए बाई 2 और इंटू 2n, तो माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। जरा देखें क्या क्या कैंसिल हुआ। ओके, यूएन से तो यूएन चला गया, और क्या कैंसिल हुआ, ये वाला भी पोर्शन कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं क्या बचा है, u। अब इसमें अगर हम a बाई 2 को कॉमन ले लें, प्लस a बाई 2 कॉमन ले लिया जाए, तो अंदर बचेगा 2n, पहले लिखेंगे फिर माइनस 1, 2n माइनस। तो इन फ्यूचर हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब कहाँ यूज करेंगे वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, लेकिन ये रिजल्ट्स को भी याद रखना, ये एक स्पेशल फॉर्मूला। एक मैं न्यूमेरिकल देता हूं आपको, एक वस्तु अपनी यात्रा के 4th सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है और 6th सेकंड में
28 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह वस्तु तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग व त्वरण ज्ञात करें एवं उस वस्तु द्वारा 10th सेकंड में तय की गई दूरी का मान भी ज्ञात करें। क्लियर? एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना। इसी फॉर्मूले का यूज करके ये हमें क्वेश्चन करना है। ओके, करिए आप आराम से, बताइए फॉर्मूला। एक वस्तु अपनी यात्रा के 4th सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है और 6th सेकंड में 28 मीटर की दूरी तय करती है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग व त्वरण ज्ञात करें एवं उस वस्तु द्वारा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी का मान भी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर सेकंड में दूरी तय की जा रही है। आप डायरेक्ट यूज करेंगे nवें सेकंड में तय की गई दूरी, Snth इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n माइनस। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। पहली बार के लिए हम बनाएंगे, ये है 20, u नहीं दिया गया है, a भी नहीं पता, और कितना सेकंड है? 4th सेकंड। तो हम यहां लिखेंगे 2 × 4 - 1। तो चौथे सेकंड के लिए ये समीकरण हमने बना लिया। एक स्टेप और लिख सकते हैं, 20 इक्वल्स टू u प्लस 7/2a, ये बना हमारा पहला। फिर हम n बराबर 6th सेकंड लेंगे और इसमें दूरी तय हो रही है 28 मीटर। ठीक है, n को 6th रख देंगे और एक स्टेप लिखेंगे 12 - 1 11/2, ये बना हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें प्रारंभिक वेग और त्वरण दोनों अननोन है, तो आप मैथमेटिकली जानते हैं इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। अभी हम अगर चाहें तो u से u को काट सकते हैं। यदि 2 - 1 कर, हम 2 - 1 करेंगे तो 28 - 2 होगा और u से u कैंसिल होगा और यहां होगा 11/2a - 7/2। एलसीएम अगर आप 2 लेते हैं, एलसीएम 2 लेंगे तो ऊपर जाएगा 11 - 7 4a, या ये हम लिख सकते हैं 2a। फाइनली a बराबर 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। ये त्वरण आ गया है, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो मैं आपको पहले ही हिंट दे रख चुका हूं कि 1 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस में जब भी कोई क्षैतिज में वस्तु चल रही है, ये क्षैतिज में ही चल रही है, कार, ट्रेन, व्यक्ति दौड़ रहा है, ये सब क्षैतिज वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपको सबसे पहले त्वरण a की वैल्यू पता होना चाहिए, फिर हम आगे क्वेश्चन में अज्ञात वैल्यू सॉल्व करते हैं। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप इस बात को ध्यान रखना। आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, पहले वस्तु का त्वरण या मंदन ज्ञात करना जरूरी है, इसके बाद आप जो भी चीज पूछी गई है उससे संबंधित फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? यहां भी हमने यही किया। सबसे पहले हमने त्वरण निकाला कि इस घटना में एक्चुअल में त्वरण क्या है, क्योंकि दूरी बढ़ रही है, पहले 20 मीटर है फिर 28 मीटर हुई, तो मतलब उस एक सेकंड में दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये वस्तु त्वरित है। ओके, तो ए आ गया। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे।
समीकरण ए में ए का मान रखें 20 इक्वल्स टू u प्लस 7/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका u बराबर 20 माइनस 14 मतलब 6 मीटर पर ये क्या मिला हमें? ये मिला हमें प्रारंभिक वेग, और ये भी हमारा एक आंसर, ठीक है। तो हमें a मिल गया, हमें u मिल गया, और फिर पूछा है कि इस 10वें सेकंड में तय की गई। तो हमारे पास u है, a है, तो हम ये फॉर्मूला अब डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं? तो अगला आंसर होगा 10वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी, क्या होगी भाई? s 10th होगा, u कितना है? u है 6, a कितना है? a है 4/2, 2 इंटू 10 माइनस, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करना है और n बराबर 10 रखना है। ये हो गया 20 माइनस 1 19, थोड़ा सा सॉल्व कर ले, 6 प्लस 2 और ये कितना हुआ? इंटू 9, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा 6 प्लस 9 2 18 38, दैट इज 44 मीटर। ये हमारा फिर से ओके। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करें। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमको इस इक्वेशन बना के त्वरण निकालना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स है पूरी, कहीं भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर a की वैल्यू रखकर हम प्रारंभिक वेग निकालेंगे। जब हमारे पास u और a आएगा तभी जाके हम कोई भी दूरी निकाल पाएंगे। अगर हमें 10वें सेकंड की दूरी निकालना है तो हमें पहले u और a निकालना ही पड़ेगा, इसी के बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिख लें इसको। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं एक अपनी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। और आपको पता ही है, कभी मैंने चैट पढ़ी थी तो कुछ बच्चे कहते हैं ये YGS ट्रिक क्या है। तो इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा। मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन उन बच्चों को एक बार और दे देता हूं कि मेरा नाम योगेश गोस्वामी है। तो Y फॉर योगेश, G फॉर गोस्वामी और S फॉर सर। और YGS ट्रिक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मैं उसको YGS ट्रिक बोलता हूं। क्लियर बात हो गई सबको कि YGS ट्रिक क्या है? जब आप मुझसे फिजिक्स पढ़ोगे तो हमेशा बार बार आपको कई जगहों पर ये YGS ट्रिक का कमाल देखने को मिलेगा, जैसे मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा YGS ट्रिक एंड टेक्निक्स। तो देखिए कैसे आपको ये क्वेश्चन YGS ट्रिक से करना है, ठीक है। क्या करो आप, 28 माइनस 20 बराबर, आप क्या करो, इन दोनों समय को घटा दो, 6 माइनस 4 इंटू 8 डायरेक्ट। पता है मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि ज्यादा वाले दूरी को S मैंने 6 माइनस S4 किया और फिर यहां समय को घटा के डायरेक्ट A लिख दिया। दूरियों को घटाना है ज्यादा से कम और फिर समय को घटा के इंटू A कर देना है, डायरेक्ट करना है। और इससे A आपका आ जाएगा 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट त्वरण आ गया, ठीक है। अब पुनः इसी विधि का प्रयोग करें। अब U निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको इस क्वेश्चन, आप पुनः इस विधि का प्रयोग करें। अब हम निकालना चाहते हैं 10वें सेकंड में तय की, कोई भी किसी भी सेकंड में तय की गई दूरी निकालना चाहते हैं तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के लिए आप S10 माइनस S4 कर दें, चाहो तो 6 भी कर सकते। S10 माइनस S4 करो, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। S10 माइनस S4 करूंगा तो यहां मैं लिखूंगा 10 माइनस 4A, बस ये लिखना आना चाहिए। तो S10 निकालना है आपको, S4 ऑलरेडी 20 दिया हुआ है
और ये हो जाएगा 6 और ए हमारे पास है S 10th हो जाएगा। आप देख सकते हैं 24 + 20 मतलब 44। ये आपका आएगा नहीं मजेदार, कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आप ऐसे। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करें कि 12वें सेकंड में तय की गई दूरी, अब ये निकालना। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 की जगह 12वां सेकंड में तय, तो सबसे पहले आप लिखेंगे S12 माइनस S4 ले सकते हैं, S6 ले सकते हैं, जो भी आपको लेना, मैं 4 ले रहा हूं। और फिर यहां लिखेंगे 12 - 4A, बस ऐसा लिखना है मुझे। अब 12 सेकंड की दूरी निकालना है, तो 4 सेकंड में 20 दिया है, ये हो जाएगा 8 और 1 को लिखें 4, तो 12वें सेकंड की दूरी होगी 8 × 32 + 20 मतलब 52। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप nवें सेकंड वाले क्वेश्चन को आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको त्वरण निकालना जरूरी है, फिर आप पुनः उसी मेथड से आप कोई भी सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, जरा बताएं तो। देखो, nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालने की ये ट्रिक ये है कि आपको दूरियों को घटाना है, ज्यादा में से कम, फिर यहाँ समय को घटाना है और इंटू ए लिख देना है, बस ऐसा करना है। तो पहले आपको ये दो राशियां दी जाएंगी, जैसे ये दिया गया है, तो हमने सबसे पहले ए निकाल लिया। बगैर त्वरण के कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, कोई चाहे ट्रिक लगाना हो चाहे फॉर्मूले से करना हो, बगैर त्वरण के आप कोई भी क्वेश्चन, तो त्वरण निकालना सबसे पहली जरूरत है। तो पहली बार लगा के हमने ए निकाल लिया। अब कोई भी दूरी उसी क्वेश्चन में पूछी जाए कि भाई 10वां 8वां 9वां कोई भी सेकंड, तो आप इस तरीके से पुनः उसी फॉर्मूले का यूज करके, जैसे मैं 10th में निकालना है तो S10th को तो वही लगा, लेकिन S4, अच्छा आप चाहे तो S6 से भी निकालते हैं। देखना मैं अगर इसको S6 करता तो S6 करता हूं, है ना, तो S6 तो यहाँ 10 - 6 करते हैं, तो 6 सेकंड में 28 थी, और ये 10 - 6 क्या होता है 4, तो आप देख रहे हैं 16 और प्लस 28, 16 + 28 आप देखेंगे 44। ओके, क्लियर हो गया ना। तो किसी भी तरीके से आपको किसी भी डिस्टेंस के द्वारा ये क्वेश्चन को कर सकते। सबको समझ में आ गए हो गए, और आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को कार चलाना जरूर आती है, नहीं आती है तो आप सीख ले, ड्राइविंग स्कूल से सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको नियम कायदे पता रहेंगे, है ना। अगर आप बस ऐसे किसी मैदान में जाके सीखेंगे तो हमेशा आपके बगल में बैठने वाला घबराता रहे कि पता नहीं ये कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। आपने देखा होगा कई लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो अलग अलग तरह की गाड़ी चलाते कि नहीं। कुछ लोगों को आदत है वो गाड़ी इनको ट्रक के पीछे ही ले जाते हैं, अगर ट्रक वाला सडनली अगर ट्रक रोक दे तो पता नहीं वो गाड़ी कौन सी जगह पर जाएगी, उनको चिपका देते हैं ट्रक से, फिर जगह टाइम देख के बगल से निकलते। तो गाड़ी चलाने के सेंस सबके अलग अलग होते हैं। मेरा सेंस तो सिंपल है, 80 किलोमीटर/आवर से ऊपर किसी भी हालत में मत चलाओ, भले रोड कितनी अच्छी हो और खाली हो, है ना, क्योंकि गाड़ी ज्यादा स्पीड में होगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अचानक कोई कुत्ता गाय भैंस कुछ भी सड़क पर आ जाए इंडिया में, कोई भरोसा नहीं। तो बेहतर यह है कि सामने भगवान के भरोसे ना जीवन छोड़ते हुए खुद ही उसका ध्यान रखें, यही समझदारी। तो आप भी इस मंत्र को याद रखना, कभी भी 80-90 से ऊपर कभी भी गाड़ी नहीं चलाना, भले कितनी अच्छी गाड़ी हो। बड़ी गाड़ी हो तो 90-100 तक ले जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज है कि सामने कोई भी गाड़ी आए कम से कम 20 फीट का फासला हमेशा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आगे चलने वाली गाड़ी का भरोसा नहीं वो कब ब्रेक लगाती है ना। तो इस तरीके से अगर आप पालन करोगे तो आप ज्यादा सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। सीट बेल्ट हमेशा बांधना चाहिए, चाहे एक हैबिट होना चाहिए सीट बेल्ट। शहर में तो नहीं बांधते लेकिन फिर भी चालान बन जाता है, आजकल बनाने लगे हैं। तो लेकिन जब भी आप बाहर आउटसाइड ड्राइविंग करने, कोई भी आपके बगल में कोई भी बैठ के जा रहा है तो उससे भी आप कहें भैया सीट बेल्ट आप बांध लो,
और आप जो आगे फ्रंट पे दोनों बैठे रहते हैं, उन दोनों का फर्ज है कि वो सीट बेल्ट बांध के ही चले, क्योंकि जो कार के जो एयर बैग्स हैं वो तभी वर्क करते हैं जब सीट बेल्ट बंधे। इसके अलावा कार का इंश्योरेंस तभी मिलता है जब सीट बेल्ट ड्राइवर और आगे का व्यक्ति बांधे हुए। ठीक है ना, ये सब टेक्निकल पॉइंट्स है, मैं आपको बता। सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बांधना गाड़ी की। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि कार ड्राइविंग में मतलब सिग्नल्स का कब अपर डिपर ये सब जानकारी होना चाहिए, है ना, साइड और मिरर्स का ये सब, तो ये आप सीखना जरूर, अच्छे से सीखना। किसी ड्राइविंग स्कूल में सीखने से कॉन्फिडेंस आता है, सही जानकारी। ओके, कार ड्राइव करना भविष्य में सीख ही लोगे, आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको ट्रैक्टर चलाना आता होगा वो कार तो चला ही नहीं, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, स्कूटर बाइक तो चलाना सभी को आती होगी, कम से कम साइकिल चलाना तो एटलीस्ट सबको आती होगी। अब मैं ये भी बता दूं कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना भी नहीं, तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होती है। आप एक काम करो, साइकिल उठाओ और बगैर शर्म किए रोड पर निकल जाओ। 2-4 बार आप गिरोगे, एक आध हाथ पैर टूटेगा, तो अपने आप साइकिल चलाना सीख जाए। इसलिए उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये सब जीवन में आना चाहिए। आप जरूर इसको अभी से कम उम्र में सीख ले तो अच्छा है ना? तो मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम अब एक कार चलाने जा रहे हैं और वर्चुअल कार चलाने जा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में कार चलाने जा रहे हैं। और हम कैलकुलेट करेंगे कि हम जब कार में ब्रेक लगाएंगे तो वो कितनी दूरी तक जाएगी, कितनी समय में रुकेगी। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चन वन डायमेंशनल मोशन के होते हैं, इसमें एक चीज आपको दिमाग से हटाना पड़ती है, वो है घर्षण बल। हम घर्षण बल को नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर हो रही बात को? हम घर्षण बल को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं इन क्वेश्चंस में। आइडियल क्वेश्चंस है, आइडियल केस है। ऐसी वस्तु जब हवा में ऊपर या नीचे आती है तब हम हवा के घर्षण बल को नेग्लेक्ट करते हैं, हवा के बल को नेग्लेक्ट करते हैं। और जब सड़क पर कार चलती है तो हम सड़क के घर्षण बल को नेग्लेक्ट करके ही क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बहुत इसलिए प्रैक्टिकल आंसर में और थ्योरेटिकल आंसर में हल्का सा वेरिएशन इसी कारण से देखने को मिलता है, लेकिन आंसर लगभग सेम आ जाते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। तो ये एक न्यूमेरिकल है। एक कार में ड्राइवर बैठा है, यह कार को 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चला रहा है। ठीक है ना? अचानक उसे रेड सिग्नल दिखाई देता है। अचानक उसे रेड सिग्नल दिखाई देता है और वह 2 सेकंड में ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है। और वह 2 सेकंड में ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है। तब ज्ञात करें कार कितने समय कितनी दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, एक बार सॉल्व करें। इसमें एक जानकारी और देना चाहिए मुझे, कितनी दूरी नहीं, इसको मैं थोड़ा सा एक जानकारी बढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन आसान है।
निर्णय लेता है तब ज्ञात करें, तो वह 2 सेकंड में ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है तब कार 200 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है। तो ज्ञात करें कार को रुकने में लगा कुल कार को रुकने में लगा समय का। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में सिग्नल ड्राइवर देख रहा है और उसके बाद ब्रेक लगाना है। तो ये प्रोसेस वहां से स्टार्ट हुई है कि उसने सिग्नल देखा और ब्रेक लगाया, और सिग्नल देखने और ब्रेक लगाने के बीच 2 सेकंड का टाइम लिया। अच्छा, जब तक 2 सेकंड तक क्या हो रहा होगा? जब तक 2 सेकंड तक कार नियत वेग से चल ही रही हो। ओके, तो प्रतिक्रिया कहते हैं इसको। तो प्रतिक्रिया में लगा समय t बराबर 2 सेकंड। अच्छा, किसकी प्रतिक्रिया वो भी लिख लेते हैं। ड्राइवर की प्रतिक्रिया में लगा समय कितना है? 2 सेकंड है। तब तक कार, अच्छा अब वेग को हम लिख रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं बदलूंगा 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपको बदलना है तो आप डायरेक्ट 5/18 का गुणा करते हैं। किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर और आवर्स को लिखते हैं 3600 सेकंड। तो वो काटने के बाद 5/18 ही बचता है। तो जो वेग है यू, प्रारंभिक वेग है, वो आप देखेंगे कितना बचेगा, 20 मीटर पर सेकंड से गति करती रहेगी। ये हमारा पहला स्टेप है। चलो, स्टेप 1 में हमने देखा कि ड्राइवर की प्रतिक्रिया में लगा समय 2 सेकंड है, तब तक कार वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करती रहेगी। तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब ब्रेक लगाने पर कार में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। तो ज्ञात करें नंबर 1 कार को रुकने में लगा समय का मान, नंबर 2 कार द्वारा तय की गई। अब ये परफेक्ट क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक कार में ड्राइवर बैठा है, ठीक है, एक कार में ड्राइवर बैठा है। यह कार को 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चला रहा है। अचानक उसे रेड सिग्नल दिखाई देता है और वह 2 सेकंड में ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है। तब ब्रेक लगाने पर कार में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। तो ज्ञात करें नंबर 1 कार को रुकने में लगा समय और नंबर 2 कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। ओके, अब बहुत क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहला जो स्टेप है वो स्टेप है ब्रेक लगाने के पहले। ये जो है ब्रेक लगाने के पहले, ब्रेक लगाने के पहले ड्राइवर की प्रतिक्रिया में लगा समय 2 सेकंड का, मतलब उसने जो थिंक किया कि मुझे ब्रेक लगाना, ये डिसीजन लेने में उसको 2 सेकंड, और तब तक कार चलती रही। कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड। और उस समय तय की गई दूरी हम S1 ले लेते हैं। तो S1 क्या होगी? S1 होगी ut, क्योंकि यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं है, कार नियत वेग से चल रही है। तो 40 मीटर की दूरी इस दौरान वो तय कर चुकी। अब ब्रेक
लगाने के पश्चात क्या होगा? ब्रेक लगाने के पश्चात ए बराबर आपको दिया है, आप जानते हैं मंदन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मंदन है और ये नेगेटिव साइन यूज करेंगे आप, ये ध्यान रखना, ये दिया है। और कार रुक जाती है, अगर कार रुक जाती है तो अंतिम वेग जो है वो आप 0 लेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। कार रुक रही है मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी 0 लेना, ये आपको खुद सोचना। अब हमारे पास ए है, v है और u भी है, u है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम समय निकाल सकते हैं, कौन सा समीकरण यूज करें कि इस जानकारी से क्या मिल जाए हमको, t मिल जाए। तो t निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समय t निकालने के लिए आप v u a, तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, v बराबर u प्लस, v को रखेंगे 0, u को रखेंगे 20, a को माइनस रखना। जब आपको मंदन दिया गया है, अगर नहीं दिया जाता तो आप प्लस रखते, आंसर ए नेगेटिव आता। ए नेगेटिव आने का मतलब है इस घटना में मंदन हो रहा है, अपने आप नेगेटिव आएगा, आपको पहले से नहीं मानना। अगर ए नहीं दिया होगा, अगर ए दिया है तो फिर साइन के साथ रखना जरूरी है, तो ए को रखेंगे -6 इंटू टी। ओके, तो आप देख रहे हैं टी बराबर हो जाएगा 20/6 लगभग 10/3 या 3.36। तो ये रुकने में लगा समय होगा। तो कुल समय कितना लगेगा भाई, कुल समय, तो मैं यही लिख देता हूं, कुल समय होगा, पहला कितना समय लगा 2 सेकंड, ये दिया गया है, 2 सेकंड तक वो सोचता रहा, और ब्रेक लगाने के बाद 3.3 सेकंड में वो रुका, तो ये हो जाएगा 5.3 सेकंड। ये क्लियर हो गई बात आपको कि कार 5.3 सेकंड में रुकती है। अब हम दूरी पर आ जाते हैं, तो हम दूरी निकालने के लिए, दूरी कार द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ये कैसे निकालते हैं, आपको फिर दूरी निकालना है, दूरी डिस्टेंस, और वो भी ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद तय की गई दूरी, ये निकालने जा रहा हूं। तो u दिया है 20, v हमें पता है 0, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड, सपोज ये दिया है। अब आप खुद सोचें कि किस समीकरण से हम दूरी निकाल सकते हैं। इक्वेशन 3 का प्रयोग करें, इक्वेशन 3, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका प्रयोग करें। तो 0 का स्क्वायर करें, 20 का स्क्वायर करें, माइनस 6 रखें, 6 2 इंटू 6 इंटू एस, अच्छा ये 26 नहीं है, ये 2 इंटू 6 इंटू एस। तो s बराबर वास्तव में आप देखें u स्क्वायर बाई 2a से आप डायरेक्ट 400, u स्क्वायर 400, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा इस तरफ जाके, इन अपॉन 2a मतलब 12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 6 बार जाएगा, फिर ये 200 बार जाएगा, और s बराबर 100/3 मतलब 33.3 मीटर। तो ये कार जो चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद कार को 33.3 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाना। तो कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी होगी, पहले हम निकाल चुके हैं, पहले कितनी दूरी ट्रेवल कर चुकी है कार, 40 मीटर, तो पहले की 40 मीटर और बाद में ब्रेक लगाने के बाद 33.3 मीटर, मतलब ये 73.3 मीटर की दूरी तय करेगी, और ये हमारा अगला आंसर। ओके, तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन गायब कर देते हैं कि प्रतिक्रिया में कोई समय डायरेक्ट ब्रेक लगा दी, तो अगर डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया तो आप यहां से प्रयोग करें। पहले अगर आपको समय निकालना है तो p बराबर u बाई a से डायरेक्ट समय निकाल लें, ये डायरेक्ट करने के तरीके हैं। कार को रुकने में लगा समय निकालना है तो u बाई a से निकालें, और अगर आपको कार कितनी दूरी तक तय रुकेगी तो ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है u स्क्वायर बाई 2a, इससे आप कार को रुकने की दूरी निकालें, ये दूरी निकालने का समय फॉर्मूला है।
और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल।